हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ लक्ष्मी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है शादी वाला दिन। तो आज की शादी है, तो पहले ना सुबह सुबह बना रहे हैं हम खाना, क्योंकि जो भी दूल्हा या दुल्हन होता है तो उसके साथ बच्चे खाना खाते हैं। तो वही खाना बना रहे थे। यहाँ उड़द की दाल पीस ली मेरी देवरानी ने। इसके बनाएंगे हम पकोड़े। और पहले 7 पकोड़े हम बिना नमक के निकाल लेते, फिर उसके बाद हमने नमक ऐड कर दिया था। और बनी थी साबुत उड़द की दाल और चावल और पूरी सब्जी। और यहाँ निक्की रेडी होके आ चुकी थी, क्योंकि पहले तिलक है दोपहर का 1 बजे का। तो क्योंकि बारात तो आ चुकी है, तो तिलक की रस्म होगी 1 बजे। तो तिलक के लिए लोग रेडी हो चुके हैं। तो जेंट्स जा रहे हैं और निक्की जाएगी और विनीता जाएगी। और यहाँ मोनू देखिए रेडी हो गया। तो मोनू को थोड़ी सी शर्म आ रही थी, तो मोनू अच्छे से तैयार हो गया है। और यहाँ पे सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो निक्की थोड़ा सा लेट गई थी, थक गई थी। फिर यहाँ सब लोग बातें कर रहे थे। और यहाँ विनीता भी रेडी हो चुकी। तो सिर्फ निक्की और विनीता ही जा रही है लड़कियों में तिलक में। तो सबको तिलक में भेजने के बाद हम आ गए थे छत पे, क्योंकि हमारे जो दाल पीसने की रस्म होती है ना, वो हम करेंगे। तो मेरी जेठानी और मैं कर रहे थे। तो ये देवरानी जेठानी में ही होता है, तो हम कर रहे थे। फिर इसके बाद हमने बच्चों के लिए खाना परोस दिया था, क्योंकि आज क्या होता था कि पहले तो दुल्हन जब एक बार खाना खा लेती थी, अभी भर पेट खाना खा लेती थी, फिर इसके बाद शादी के बाद ही अगले दिन खाना मिलता था। मगर अब तो प्लेटें लग जाती हैं, टेबल लगती है शादी की जयमाला के बाद। तो दूल्हा दुल्हन तब खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे सब बच्चों को खाना दे दिया था और सबको बोल दिया था पेट भर के खाना है। खैर बच्चे तो खा सकते हैं दोबारा, मगर दुल्हन के लिए मेन होता था। मगर अब तो दुल्हनें भी खा लेती हैं। अब ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि नहीं खा सकती, कि कितना खर्चा होता है, इतना अच्छा खाना बनता है। तो दूल्हा दुल्हन ना खाए तो फ़ायदा क्या, सब लोग खाते हैं। तो फिर दुल्हन शाम को खाना खा ही लेगी। तो यहाँ सब बच्चों को खाना दे दिया था। और बच्चों को खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, ख़ासतौर से पकौड़े जिया को बहुत पसंद आए थे। फिर इसके बाद हमें और भी काम करने थे। तो खाना वाना खिलाने के बाद हम फटाफट आ गए थे घर। तो आते हुए हमें 4:30-5 हो गए थे। फिर फटाफट हम तैयार हुए। पहले तो मैंने चूड़ियों के सेट बना लिए थे, क्योंकि लेट हो रहे थे। एक तो थक गए थे बहुत ज़्यादा। और उसके बाद पहले हम तो शादी में पहुंच गई थी। तो मेरे साथ ही मेरे भतीजे वगैरह भी आ गए थे जब हम उतरे गाड़ी से। तो थोड़ा सा टाइम हमें लग गया था, क्योंकि हमारा ओला थोड़ा सा लेट आई थी। जो हमने गाड़ी बुक करी थी, तो उसने 20 से 25 मिनट लगा दिए। तो यहाँ बच्चों ने थोड़ा सा डांस कर लिया, क्योंकि डीजे ना बंद हो जाएगा 10 बजे। तो हम लोग तो डांस वगैरह कर ही नहीं पाए, क्योंकि अपनी शादी में, घर की शादी में इतने काम होते हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ बच्चों ने थोड़ा बहुत टाइम निकाल के कर लिया। और मेरी वीडियो तो सामने से बन भी नहीं पाई है, क्योंकि थोड़ी सी बन पाई, क्योंकि किसको बोलते बनाने के लिए, बच्चे सब अपने में बिजी थे। तो इसलिए मेरी तो वैसे भी ज़्यादा बन नहीं पाई। तो ये वीडियो भी हमें किसी ने बना के ही दी थी, ये भी मैंने नहीं शूट करी थी, निक्की ने किसी से शूट करवा वीडियो। फिर देखिए बारात आ चुकी थी। तो बारात के वेलकम के लिए हम लोग रेडी होते थे। तो बारात तो वैसे पहले से ही आ चुकी थी, ज़्यादा दूर से आने नहीं थी। हम ही लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो यहाँ हम लोग वेलकम के लिए खड़े थे। बारात आ चुकी थी। बारात में बहुत अच्छा डांस हो रहा था, सब लोग देख रहे थे। और उसके बाद हम रिबन बांध दिया था। हमने तो रिबन नहीं मिला था, हमने कलावा बांध दिया था। यही रुकेंगे, यही रुकेंगे, यही रुकेंगे, यही रुकेंगे, यही रुकेंगे। क्या यार पैसे दिए? मेरे पास नहीं बनी किसी इस बात की। मैं सोच रहा हूं यार पैसे दिए। अरे मैं डांस काट दूंगा। मैं काट दूंगा। वो तो ऑटो से कट जाएगा ना। तो चलो भाई चलो। फिर रिबन काटने की रस्म कंप्लीट होने के बाद यहाँ दूल्हे राजा जी की हुई तिलक आरती, हमारे परछावन कहते, तो वही हमने किया सबने बारी बारी से। तो यहाँ पे अच्छे से सबने कर ली थी परछावन वगैरह करने के बाद। फिर उसके बाद हुआ द्वार पूजा वेलकम करने के बाद। मगर द्वार पूजा में ना क्या दिक्कत थी कि मैं ना शूट नहीं कर पाई। और फिर यहाँ दुल्हन की एंट्री हो गई। तो दुल्हन की एंट्री एकदम से हुई। तो पहले हमने प्लान बनाया था कि ना जो बड़े लड़के हैं ना, जिनकी हाइट ज़्यादा है, वो पीछे से पकड़ेंगे ये जो फूलों की जो होती है। और छोटे भाई होंगे ना, जो हाइट में, जिनकी हाइट थोड़ी कम है, वो आगे रहेंगे। तो सारे बच्चे दिख जाएंगे। मगर यहाँ उल्टा हो गया। तो जो लंबे थे वो आगे आगे, जो छोटे थे पीछे चले गए, छोटे भाई। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई एंट्री में। और एंट्री में दुल्हन ने 3 गाने सजेस्ट किए थे, तो तीनों गाने बजाए गए थे। फर्स्ट चल के आऊँगी तब, और सेकंड जब
दूल्हा हाथ पकड़ के ऊपर बुलाएगा तब, और सेकंड जयमाला को। तो तीनों बहुत अच्छे से हुई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और दूल्हा दोनों बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, और सब लोग इनकी वीडियो बना रहे थे। जैसे होता नहीं कोई सेलिब्रिटी आता है तो उसके पीछे सारे रिपोर्टर कैमरामैन पीछे पड़े, तो सेम यहाँ पे भी वही सीन चल रहा था, सब लोग वीडियो बना रहे थे। और वाकई दूल्हा दुल्हन बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगे थे। दुल्हन का मेकअप बहुत ही ज़्यादा प्यारा और सुंदर हुआ था। और फिर यहाँ चालू हो गई थी जूता छिनाई की रस्म। दूल्हे के दोस्त के वो जूता छुपाने जा रहे थे तो मिट्टी में देख रहे थे। वो एक भाग गए ना वो। तो भैया तो कहना साइड में हो जा, बीच में देखो ना। इखान छीन के रहेगा हैं? मेरा नुकसान मत कर दियो मेरी। ओ भाई पैंट खींच जाएगी मेरी। गुदगुदी कर, गुदगुदी इनकी गाड़ी की चाबी छीनी जा रही थी क्योंकि उनकी गाड़ी में जूता रखा हुआ है, तो मेरे सब नाकाम रहे। और फिर फाइनली सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी पंडित जी सो रहे हैं, तो सब चाय कॉफ़ी चल रही थी, सब ले रहे थे। और पंडित जी अभी उठेंगे तब शादी की रस्में स्टार्ट होंगी, तो सब यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। तो फाइनली देखिए पंडित जी उठ गए हैं और पंडित जी शादी की तैयारी कर रहे हैं। और पूरा हॉल खाली है, सिर्फ घर के लोग ही हैं, बाकी सारे मेहमान जो थे वो तो चले गए थे। तो यहाँ पहले कन्यादान की तैयारी हो रही थी, तो पहले कन्यादान होगा, उसके बाद शादी स्टार्ट होगी। तो हमारे जो जेठ जी हैं भैया वो बैठ गए थे कन्यादान करने के लिए। तो पहले पंडित जी उनसे कुछ बातें कर रहे थे, फिर उसके बाद कन्यादान स्टार्ट हो जाएगा। तो कन्यादान में मम्मी और पापा दोनों मिलके ही करते हैं कन्यादान। तो यहाँ कुछ बता रहे थे पंडित जी, उसके बाद कन्यादान की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। फिर यहाँ देखिए भैया भाभी आ गए थे, तो दोनों जनों ने किया कन्यादान। और सब लोग बैठ के शादी को एंजॉय कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल समय होता है कन्यादान का, जो माँ बाप होते हैं कि बेटी को दान कर देते हैं, फिर अपनी ही बेटी पे उनका कोई हक नहीं रह जाता। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है ये, बेटी के लिए भी माँ के लिए भी, क्योंकि आज से एक रिश्ता बदल जाएगा बेटी का माँ बाप के लिए, और माँ बाप और बेटी के लिए बहुत सारे रिश्ते नए बन जाएंगे, तो उसको भी निभाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ कन्यादान कर दिया और पंडित जी ने जैसे जैसे बताया वैसे कन्यादान हो गया था। उसके बाद शादी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ सबकी आंखें तो इससे नम हो गई थी, क्योंकि ये इमोशनल मोमेंट हो रहा है। क्योंकि आज से देखिएगा जो बेटी है हमारे लिए पढ़ाई हो जाएगी और माँ बाप भी पढ़ाई हो जाएंगे। बस वो लोग सब कहते हैं कि नहीं कोई पढ़ाई नहीं, तो बट क्या होता है कि जब शादी हो जाती है तो लड़की पे बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती है। तो उसे पहले अपना ही घर देखना पड़ता है, फिर मायका देखना पड़ता है। तो ये तो खैर दुनिया की रीत है, सबके लिए यही बना हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद शादी स्टार्ट हो चुकी थी। फिर शादी के बाद फेरे होने से पहले क्या होता है कि इनके यहाँ चुन्नी उड़ाई जाती है, तो वो चुन्नी उड़ाई जा रही थी दुल्हन को। तो ये चुन्नी उड़ा के फेरे स्टार्ट होंगे। तो ये चुन्नी अच्छे से उड़ा रहे थे लड़की को, ताकि ना फेरे लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे दुल्हन को, तो यहाँ फेरे की तैयारी हो चुकी थी। तो यहाँ पे बुलाया गया था मुकुल को, क्योंकि भाई लावा परसता है जब फेरे होते हैं तो। और यहाँ पे देखिए मुकुल आ गया था लावा परसने के लिए, और यहाँ फेरे लिए जा रहे थे। और सब लोग फूल तोड़ के दूल्हा दुल्हन पर डाले जा रहे थे। और यहाँ सब मजाक भी थोड़ा सा हो रहा था, मजाक भी कर रहे थे। और सब माला ढूंढ के लेके आए थे, माला भी तोड़ी जा रही थी। और फेरे कंप्लीट होने के बाद तो यहाँ भाई को मिलता है गिफ्ट, मतलब कि कपड़े दिए जाते हैं। तो यहाँ मुकुल को मिले हैं कपड़े लावा पूजने के बदले। ये हर भाई का गिफ्ट होता है, मतलब कि हक होता है, वहाँ से आते हैं कपड़े लड़की के लिए, भाई लड़की का भाई जो होता है उनके लिए। फिर यहाँ पंडित जी अब वचन दिला रहे थे। वचन दिलाने के बाद सिंदूर दान हुआ।
तो सिंदूरदान मेन सबसे मेन चीज़ होती है सिंदूरदान, तो ये लास्ट में ही होता है। तो सिंदूरदान हो रहा था तो दुल्हन के नाक पर थोड़ा सा सिंदूर गिर भी गया था। तो कहते हैं नाक पे सिंदूर गिरना बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। तो यहाँ देखिए सिंदूर लगाया जा रहा था। थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी क्योंकि ये जो टीका वगैरह होता है ना इसमें से दिक्कत होती है। फिर उसके बाद सारे बड़ों ने कन्या और वर को आशीर्वाद दिया, लड़के साइड से भी और लड़की साइड से भी, दोनों जनों ने आशीर्वाद दिया। और फिर इसके बाद हमने स्टार्ट कर दी थी आगे की रस्में जो होती हैं। तो सबसे पहले हुआ कंगना खोलने की रस्म। तो जो दूल्हा था उनके हाथ में जो कंगना था उसमें कम से कम 10 या 12 गांठें बंधी हुई थी। बट हमारी जो लड़की के हाथ में कंगना था उसमें पंडित जी ने सिर्फ 2 ही गांठ बांधी थी, कह रहे कि। और इनका रस्म था कि लड़की सिर्फ एक हाथ से कंगना खोलेगी। तो 4-5 तो योगिता ने खोल दी थी, फिर इसके बाद दोनों हाथ से ही खोलनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा गांठ लगी हुई थी। तो पहले तो स्टार्टिंग में योगिता ने एक हाथ से 3-4 गांठें खोली, मगर एक नाखून भी टूट गया था उसका। तो फिर ये बोला कि चलो दोनों हाथ से खोल लो। फिर आ गई दूल्हे की बारी। तो दुल्हन को थोड़ी सी दिक्कत इसलिए हो रही थी खोलने में क्योंकि चूड़ियाँ थी हाथ में, क्योंकि हमारे तो लड़की के हाथ में सिर्फ 2 ही गांठ डाली थी पंडित जी ने, क्योंकि पंडित जी कहते ज़्यादा नहीं डाल देनी चाहिए, दिक्कत होती है खोलने में। तो दिक्कत यहाँ बस चूड़ियों से आ रही थी, चूड़ियों के बीच में कंगना फंस गया था, इसीलिए उनको गांठ नहीं मिल रही थी। तो फाइनली उन्होंने भी मिल गई गांठ उनको। तो उन्होंने भी सिर्फ, और वैसे भी 2 ही गांठ थी तो ईजिली तरीके से आराम से खोल लेंगे, क्योंकि जो रस्म होती है उसमें क्या होता है कि लड़का लड़की का कंगना खोलता है और लड़की लड़के का कंगना खोलती है। तो कंगना खोलने के बाद हम इनको खिलाएंगे पासे वाली रस्म। तो वैसे हमारे ससुराल में होती नहीं है, मगर इनके यहाँ होती है, तो इसलिए हमने खिलाई है। तो आगे जाके हम अपने बच्चों की भी शादी करेंगे तो हम भी ये रस्म कर सकते हैं। तो यहाँ कंगना खुल गया था और बहुत सारा मजाक चल रहा था, हंसी मजाक भी हो रहा था साथ साथ। तो यहाँ कंगना खुल गया। तो यहाँ हो गई थी अंगूठी ढूंढने वाली रस्म। तो यहाँ रस्म तो अच्छे से खेली गई, मगर लड़की ही हमारी जीती। फिर उसके बाद विदाई की तैयारी हो गई थी। तो यहाँ दूल्हा और दुल्हन को तिलक करा गया है, उनका थोड़ा सा मुँह मीठा करा गया है। उसके बाद विदाई होगी। तो विदाई से पहले जूते पहनाए जाएंगे दूल्हे जी को। तो जूता तो खैर दोनों जूता हमारे पास ही आ गया था, क्योंकि जो हमारे बड़े दामाद थे उन्होंने जूता दे दिया था, गाड़ी में से निकाल के चाबी दे दी थी, कहते दूसरा जूता ले आओ आप। तो यहाँ पे अब जूते की बातचीत चल रही है, पैसों की, कितने पैसे में जूते मिलेंगे उनको वापस, क्योंकि जब जूते मिलेंगे तभी तो अपने घर जाएंगे दुल्हन को लेके। अरे उसमें से डिवाइड बाय 100 कर दो। हाँ ये होगा। हाँ तो बाकी के जीजा दे देंगे। वो तुम देखो, तुम अपना निपटो। और अभी दोगे इसी टाइम हम देंगे फिर उसको मल्टीप्लाई 0 से करके देंगे। वो अपना निपटो, हम उसको मल्टीप्लाई 0 से करके देंगे। वो अपना 22,000 दे रहा मैं तो। हमारे इंडिया में भी तो चलना चाहिए। अरे करेंसी तो बताओ। इंडिया में भी वियतनाम फिर तो इंडिया में चले। इंडियन करेंसी 2,02,000 रुपए। एक काम करो, इसे हमारी इंडियन करेंसी में लाके 21,000 दे दो। वो उतना तो भाई हम क्या करें? थोड़ी बहुत इंडियन करेंसी थोड़ी बहुत तो मेहनत करोगे। अरे थोड़ी तो मेहनत करोगे। हम कुछ मेहनत नहीं करेंगे, हमें सीधा कैश चाहिए 21,000। तो कैश ही तो दे रहे हैं। अरे 21,000 कैश है हम तो। इंडियन करेंसी नोट हमारी समझ के बाहर है, वो क्यों दे रहे हो? ये तो ऐसा कैश है कि फटता भी नहीं है। हाँ ये फटेगा भी नहीं। हमारी समझ के बाहर ही है ना ये नोट। मजबूत है। इतना मजबूत नहीं चाहिए। ज्यादा ही हो गया। कुछ दूसरा है क्या? हाँ इससे बड़ा है। हमको तो इंडियन करेंसी मतलब कुछ दूसरा आइडिया। दूसरा आइडिया नहीं है। आप दे दो। इतने जितने बोला उसमें डिवाइड बाय 10 करो। नहीं अब तो यार 100 से 10 पे आ गया, अब तो चल जाएगा। नहीं एक पे आ जाओ। डिवाइडेड बाय 1। यस 1,000 पे नहीं है, अब कम एक नहीं पे जितने दे रहे हैं उसमें डिवाइड बाई 1 की बात कर रहा है। डिवाइड बाय एक। गिन तो लो एक बार, गिनना तो पड़ता है। अगर ले लिया और गिन लिया तो फंस गए। क्यों नहीं गिनने के लिए तो दे रहा है उसे, गिनने आप जैसे हो ना, मुझे आती नहीं है अरे वो अंग्रेजी। गिन नहीं पाता है तो आती गिनता मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। आता है। आप एक नोट ऐसे करो, हम गिन लेंगे। आप ऐसे कैसे करें? ऐसे कैसे अपने हाथ में ही। अरे सीधे करो हम गिन लेंगे। कैसे सीधा करो? अमाउंट तो बताओ। चलो फिर हमको ऐसे चलो। नए शूज दिला देंगे। चलो चलो ऐसे कोई बात नहीं।
नहीं ले लेंगे, आओ चलो उठो, बहुत देर हो गई, तो लेट हो रहा है, मजाक नहीं, उठो बहुत काम है। पकड़ो पकड़ो। चलो चलो अब जूते तो मंगवा लो, जूते तो पहना दो। ये दे अच्छा आप पहले अभी ले जाऊंगा वापस। अभी ले जाऊंगा। अरे होते क्या बात है। 2 साल बाद भी उतने मिले। तो यहाँ पे फाइनली सालियों को उनके पैसे मिल गए थे जूता छुपाई के, और फिर जूते पहना दिए गए थे दूल्हे जी को, क्योंकि जब तक जूता पहनेंगे ना तब तक विदाई कैसे होगी। यहाँ जूते पहना दिए गए थे, तो उतने ही पैसे मिले थे जितने 2 साल पहले मिले थे विनीता की शादी में। तो डिमांड जितनी थी उतने नहीं मिले, चलो कोई बात नहीं, जो भी मिले जो भी खुशी से दे उतने रख लो, क्योंकि देखिए तो ये रस्म होती है। तो यहाँ आप चलते हैं विदाई के लिए। तो ये थोड़ा सा मुश्किल मोमेंट था, तो सब लोग रो रहे थे, तो विदाई में मैंने रोने का ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था, सब लोग बहुत रो रहे थे इसलिए। तो यहाँ सबसे पहले ये होता है चावल फेंकते हैं, तो माँ अपने आंचल में लेती है, जो बेटी फेंकती है। तो इसमें कहा जाता है कि बेटी जाती है तो अनाज छिड़कती हुई जाती है, ताकि उसके माँ बाप के घर में कभी भी कमी ना रहे किसी चीज़ की। तो वही रस्म हो रही थी। तो यहाँ हमने ज़्यादा रुलाई भी नहीं था योगिता को, क्योंकि 7-8 घंटे का सफ़र था ससुराल जाने का। तो हमने कहा तबीयत ख़राब हो जाएगी बेचारी की, इसलिए तो थोड़ा थोड़ा सब लोग रोए, ज़्यादा नहीं रुलाया और ज़्यादा हमने शूट भी नहीं किया, रोने का अच्छा नहीं लग रहा था। तो आयुष और ईशान नहीं रोए, वो कहते हैं हमें रोना आया था, मगर हमने अपना रोना कंट्रोल कर लिया था। फिर हम नीचे आ गए थे लिफ्ट से, क्योंकि हम 3rd फ्लोर पे थे। फिर यहाँ से दुल्हन अपने घर चली जाएगी, तो दुल्हन की अब नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी। तो बहुत अच्छे तरीके से शादी हुई और विदाई भी बहुत अच्छे से, मतलब कि सारी रस्में बहुत अच्छे से निपट गई है। तो आई होप आपको इसका भी ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, ताकि उनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी जाए और अपने घर में अच्छे से हंसी खुशी से रहें। तो फिर अब इसके बाद हमने ड्राइवर को बोल दिया था कि अभी आप गाड़ी स्टार्ट मत करना, पहले भाई धक्का मारेंगे, तो उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करना। तो यही हमारे जेठ जी ड्राइवर को बोल रहे थे कि जब, तो यहाँ देखिए सारे भाइयों ने मिलकर धक्का मारा। तो सबसे लास्ट तक हमारे आयुष ने धक्का मारा है, क्योंकि वो योगिता को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इसलिए शायद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।